पितृपक्ष में आने वाली इस एकादशी का व्रत अगर आप कर लेते हो तो आपके सभी पितृ पापों से मुक्त हो जाएंगे। और वो कैसे, इस कथा से समझो। एक महान राजा इंद्रसेन, जो कि भगवान विष्णु के भक्त थे, उनके राज्य में अकाल, मानसिक दुख और अभाव कभी भी नहीं था और सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। एक दिन राजा सभा में बैठे हुए थे और भगवान का ध्यान कर रहे थे। तभी वहाँ पे देवर्षि नारद आ पहुँचे। राजा ने उठकर उनका स्वागत किया और आसन दिया। इसके बाद नारद जी ने उन्हें बताया, राजन, तुम्हारे पिता यमलोक में हैं और वहाँ अत्यधिक कष्ट पा रहे हैं। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उन्होंने कहा है, पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका फल अपने पिता को अर्पित कर दो तो वे यमलोक से मुक्त हो जाएंगे और विष्णु धाम को प्राप्त हो जाएंगे। राजा ने कहा, भगवान, कृपा करके मुझे इस इंदिरा एकादशी के व्रत के बारे में विस्तार से बताइए। किस स्थिति से आरंभ करना चाहिए और किन नियमों का पालन करना होगा। नारद जी बोले, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि से ही व्रत करने वाले को नियम अपना लेने चाहिए। 10वीं से संयम से भोजन पाना चाहिए और एकादशी के दिन प्रातः काल उठ के स्नान करके भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर भक्ति से हरि नाम जप करना चाहिए और रात्रि जागरण करके भगवान श्री हरि का संकीर्तन करना चाहिए। और द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन तथा दान करके स्वयं भोजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से पितरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वे भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होते हैं। और इस व्रत को करने वाला भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने नियमानुसार व्रत किया और उस व्रत के फल से उनके पिताजी यमलोक से मुक्त होकर विष्णु जी के धाम को चले गए और स्वयं राजा इंद्रसेन भी जीवन के अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुए। और हम सभी इस व्रत को करके अपने पितरों को भगवत धाम तक पहुंचा सकते हैं। इस एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी, जो कि 17 सितंबर को है और इस व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का समय है 18 सितंबर को सुबह 5:56 से 8:22 तक। और पूजा की संपूर्ण पूजा विधि हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल पर मिल जाएगी। राधे राधे।